नहीं देखिए, ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको कोई सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर, उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और साल है कश्मीर में, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम। अब बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो भी कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है सर। तो ये सवाल जो है प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए, अब क्या हुआ उन दावों का? पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं, मगर सरकार ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है। सर, जब पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी गई थी जो भारत के पार्लियामेंट में है, उसमें किस किस की फोटो है, किसकी फोटो नहीं, देख लीजिए जाके आपको पता चल जाएगा कौन पता चला। क्या सावरकर का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के कमीशन में नहीं कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? कपूर कमीशन की रिपोर्ट नहीं है क्या? वो रिपोर्ट में है वो बात। देखिए, जिन लोगों ने 12-15 साल जेल में रहे, नेहरू, और जेल में रहकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, तो इनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यकीनन वो कोई ये नहीं कह सकता कि गलतियां की उन्होंने, मगर उनके रोल को डिनाई कर सकते हम लोग? नहीं कर सकते। जैसा मौलाना अबुल कलाम आजाद के रोल को डिनाई कर सकते, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रोल को डिनाई कर सकते, ना जौहर बरदरान को, ना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को, ना मौलाना महमूद हसन की कुर्बानी को, ना 57 के मुजाहिदीन को। तो अब आप नाम नहीं ले रहे हो, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए क्यों नाम नहीं लिए। सुनिए, भारत की जंग आजादी के लिए प्रधानमंत्री सिर्फ 2 मुसलमानों का नाम लिए करो, मिठे बांटू मैं, ऐसे हजारों नाम हैं। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, अशफाकुल्लाह का नाम लेना पड़ा, हजरत महल का नाम लेना पड़ा। ऐसे कई मुसलमान उलमाओं का, मुसलमानों का, जिन्होंने भारत की जंग आजादी में अपना खून पसीना भी बहाया, अपनी जानों को कुर्बान भी किया, तो उनका जिक्र करना जरूरी है। कैसे हमको 47 में और 1930 की मेहनत से 47 आजादी मिली? नहीं, हमको आजादी मिली 47 में इसलिए क्योंकि जंग प्लासी में सिराजुद्दौला ने अजीम खुर्द दी, फिर बक्सर की जंग हुई, फिर सैयद अहमद शहीद की शहादत हुई बालाकोट में, 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, फिर सन 57 में जंग आजादी हुई। तो 47 में इन तमाम का एक सिलसिला चलता रहा। अब रहा सवाल प्रधानमंत्री के भाषण का, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बात कही है। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या?
कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मार उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी। और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में हैं। छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीजन वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन सीआरपीसी में प्रोविजन है, मगर इसका मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आजादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं और ये काम होता है। इसका कंडेम करते हैं और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ जबानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहां पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की, आप भूल जाते हैं उनको। ये आपकी मोहब्बत है। और रक्षाबंधन के दिन तमाम भाषा के लोग मुस्लिम खवातीन को बुरखा में, हिजाब में बुलाकर अपने हाथों पर राखी बना रहे थे। बिल्किस बानो की बेटी बहन नहीं थी, तुम्हारी बेटी नहीं थी कि एक महिला प्रेग्नेंट है, 3.5 साल की बेटी के सामने हत्या कर दी गई और उन हत्यारों को आप छोड़ देते हैं। तो छोड़िए ना फिर आप। गोधरा के लोग भी जेल में हैं, रुबीना मेमन भी 17 साल से जेल में है, जबकि गाड़ी तो उसके नाम पे भी नहीं थी। आपका सीरियल है वडोदरा सीरियल, वो भी जेल में, छोड़िए भैया। मगर आप सिर्फ एक समुदाय के लिए आप बायस्ड हैं, बस ये भाजपा की असलियत है। तो योगी सरकार उसका परमिशन दी है। योगी सरकार जो है गोडसे की ताईद में जो जुलूस निकाला गया वो तो उन्हीं के छत्रछाया में निकाला गया ना। मैं यही तो कह रहा हूं, दिल में गोडसे की मोहब्बत है और जबान पे गांधी का नाम है। जो दिल में जब तक गोडसे की मोहब्बत रहेगी तो आप गांधी के पैगाम को क्या समझेंगे? जब तक गोडसे की मोहब्बत दिल में रहेंगी, आप अंबेडकर के संविधान को कहां मानेंगे आप? ये असलियत है कि आप गोडसे फोटो लगाकर एक जुलूस निकाला जा रहा है। क्या पैगाम दिया जा रहा है आजादी के अमृत उत्सव के दिन मुजफ्फरनगर में?